हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आपके जे हो गया, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए स्टेनो और एलडीसी वाले, बाकी तमाम जो भी जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर दोस्तों प्रीवियस ईयर भी आपके इंक्लूड रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हुए उनको भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। तो बताइए जी, सबसे पहला वर्ड आपके पास आता है वर्बोस। वर्बोस का मतलब बताइए, वर्बोस का क्या होता है? वेरी टॉकेटिव होता है, वेरी शाई होता है, एंगर होता है या फिर हैप्पीनेस होता है? बताओ जी, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। वर्बोस का बताइए। और ये प्रैक्टिस सेट जो है हम डेली बेसिस पे भी कर लिया करेंगे अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हो। प्यार का मतलब क्या है आप लोग जानते हैं, बड़े बच्चे हैं, मैच्योर हैं। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वर्बोस होता है जो बातूनी होते हैं ना, मतलब तो ज़्यादा बातचीत करते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं वर्बोस। आगे आते हैं जी वेरुलेंट। वेरुलेंट का बताइए, हार्मफुल होता है, हार्मलेस होता है, बेनाइन होता है या शाई होता है? बताइए जी, वेरुलेंट का मतलब क्या होता है? बताइए। देखो, वेरुलेंट का मतलब होता है नुकसानदेह। ठीक है ना, ज़्यादा अगर हिंदी में जाते हैं हम डीप में तो उसको बोलते हैं नुकसानदायक। तो सही ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है अलूफ। अलूफ का मतलब बताइए। अलूफ का क्या होता है? इनडिफरेंट होता है, गैरुलस होता है, सोशल होता है या फिर सोल्यूबल होता है? बताओ जी, अलूफ का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी। तो अलूफ का मतलब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनडिफरेंट। ठीक है, इनडिफरेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किक। इसका मतलब बताइए। एंसेंट होता है, मॉडर्न होता है, रेटिसेंट होता है या फिर पेरेंटिस होता है? देखो, पेरेंटिस नहीं होगा यहाँ पे है पोम्पस। ठीक है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? देखो, आर्किक का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, प्राचीन होता है, तो प्राचीन से तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन आपका होगा एंसेंट। ठीक, इसके नीचे इसका ही चलो पहले आप लोग थोड़ा ट्राई करो। कंटेम्प्रेरी का क्या होता है? मॉडर्न होता है, आर्किक होता है, सोल्यूबल होता है या फिर सॉल्वेंट होता है? बताओ जी, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? देखो, कंटेम्प्रेरी जो है ये आर्किक का एंटोनियम है, मतलब इसका उल्टा है, विपरीत है। तो बताइए, आर्किक का मतलब ने क्या पढ़ा था? प्राचीन। तो कंटेम्प्रेरी का क्या हो जाएगा? आधुनिक। क्या हो जाएगा जी? आधुनिक, यानी कि मॉडर्न। आगे बात करते हैं असुएज का मतलब बताइए। मिटिगेट करना होता है, अपलोड करना होता है, एक्सटोल करना होता है या नन ऑफ दीज? ठीक है, या नोट का जो मतलब होगा, मतलब नोट अगर आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो नन ऑफ दीज है। ठीक है, बताइए। देखो, एशुएज का मतलब होता है क्या करना? एशुएज का मतलब होता है जी शांत करना। ठीक है, किसी को भी शांत करना, किसी के दर्द को शांत करना, किसी की पीड़ा को शांत करना। ठीक है ना, मतलब वही है कि शांत करना किसी भी चीज़ को। तो बताइए। देखो, अपलोड और एक्सटोल ये तो दोनों सिनोनियम होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, किसी भी चीज़ को प्रेज करना। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिटिगेट। ठीक जी, चलिए जी आगे आते हैं। आगे है आपका पैसिफिस्टिक। पैसिफिस्टिक का बताइए। पीस लवर होता है, ईगोइस्टिक होता है, मेलेवोलेंट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ जी, पैसिफिस्टिक का बताइए। देखो, पैसिफिस्टिक होते हैं कि जो वॉर है ना, वॉर वगैरह का अपोज करते हैं। ठीक है, तो अपोज कौन करेंगे? जिन्हें शांति पसंद होगी। तो शांति किसको पसंद है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। ठीक है ना, पीस लवर। हाँ जी, आगे आते हैं शांति प्रिय लोग। पोम्पस का बताइए। पोम्पस का एक्स्ट्रावेगेंट होगा, शाई होगा, रेटिसेंट होगा या फिर मीक होगा? बताइए जी, पोम्पस का मतलब क्या होता है? देखो, पोम्पस का मैं चलो आपको हिंट देता हूँ। अगर आप लोगों ने हॉटी वर्ड सुना होगा, हॉटी वर्ड सुना है किसी ने? होटी। ठीक है, होटी जो है पोम्पस का सिनोनियम होता है। चलो होटी भी छोड़ो, अगर किसी ने ओस्टेंटेशियस, ये पूरा आने का नहीं है, अगर ये वर्ड भी सुना है, ये भी इसका सिनोनियम होता है। अब बताओ, अब बताओ, कुछ याद आया कहीं से? चलिए जी, सही जवाब आपका होगा एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है ना, पोम्पस को शो ऑफ करना ही बोलते हैं, है ना, शो ऑफ। ठीक है जी, तो सही जवाब आपका होगा एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब बताइए। अनेबल टू अंडरस्टैंड होगा, एबल टू अंडरस्टैंड होगा, एबल टू ड्रिंक होगा या फिर एबल टू ईट होगा? बताइए जी, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? बताइए। चलिए जी, सही जवाब आपका होगा अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब बताइए। अनेबल टू अंडरस्टैंड होगा, एबल टू ड्रिंक होगा या फिर एबल टू ईट होगा? बताइए जी, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? बताइए। चलिए जी, सही जवाब आपका होगा अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है जी क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब बताइए, गलीबल होता है, फर्टिव होता है, क्रिप्टिक होता है, या फिर आपका ओब्स्ट्रूज होता है, बताइए जी। और एक दिन क्या करेंगे कि हम जो है DSSP में जितने भी सिनोनियम पूछे गए हैं उन सभी को कंपाइल करके एक वीडियो में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा भी कुछ प्लान करते हैं। बताओ जी। देखो, क्रेडुलस का मतलब होता है एक नाइव वर्ड, आप लोगों ने सुना होगा नाइव वर्ड, ठीक है। क्रेडुलस का मतलब होता है कि मतलब जो किसी की भी बात पर चलो छोड़ो, जो किसी की भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हो, बिलीव कर लेता हो, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन आपका होगा गलीबल। अब गलीबल क्या होता है? गलीबल होता है कि जिसको धोखा दिया जा सके। अब धोखा किसको दोगे? ठीक है ना। तो जो जल्दी विश्वास कर लेगा, गलीबल। आपने एक वर्ड सुना होगा डिसीव, ठीक है ना, डिसीव आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। आगे बात करते हैं रिप्रोव का। बताइए, रिप्रोव का मतलब क्या होता है? स्कोल्ड करना होता है, डांट फटकार लगाना होता है, या ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा एक्सेप्ट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए जी, बताइए। बहुत सारे लेटर्स में आप लोगों ने इस वर्ड को देखा होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये वर्ड। देखो, रिप्रोव का मतलब होता है स्कोल्ड करना, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री, और ये शायद, हाँ जी, ये आप लोगों का आज का लास्ट वर्ड है। छोटे छोटे सेशन किया करेंगे, वो 1-1 घंटे की क्लास में आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलो देखेंगे, वो DSSP के सारे कंपाइल करके करने की उसको कोशिश करेंगे। पहले तो आप सिमेट्री का बताइए। देखो, सिमेट्री का यूनिटी होता है, एडवर्सिटी होता है, अलूफ होता है। अलूफ अभी ऊपर पढ़ के आए थे, ठीक है, कमेंट करके बताना। एनिग्मेटिक भी ऊपर पढ़ के आए थे, कमेंट करके बताना। बताओ जी, क्या ऑप्शन सही रहने वाला है? मैथ वगैरह तो पढ़ते हो ना आप लोग, मैथ से ही अंदाज़ा लगा लो। जब ट्रायंगल में हम सिमेट्री लाइन खींचते थे तो क्या होता था उससे? बताइए। चलो छोड़ो। तो सही ऑप्शन आपका होगा सिमेट्री में सिनोनियम आपका यूनिटी। क्लियर? आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसमें से कितने वर्ड्स आते थे। और लास्ट वही है कि सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए जी, धन्यवाद।